पूरा मामला है, किस तरह से ये दुकान का विवाद रहा, क्या कहानी? इस मामले की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। मेरे बड़े भैया हैं जो बाहर गए हुए हैं, उनको सारी जानकारी है। वो आने के बाद में वही बताएंगे। नहीं, जो कब्जा बता रहे हैं उसमें कुछ हिसाब की दुकान के अंतर्गत भी हो जाता है? हमारी दुकान में कोई कब्जा नहीं है। मेरी B&R से रजिस्ट्री वगैरह है। ठीक है। मैं अपने हिस्से के अंदर बैठा हूँ। विवाद इसमें अब तक तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम तो B&R की जगह परचेज करके बैठे हैं 2004 के लास्ट पाँच से लगभग 21 साल से हमारी प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज नहीं है। 81 गज जगह है हमारे पास, B&R की रजिस्ट्री है। और ये ऑर्डर अब तक हमारे खिलाफ अब तक कोई ऑर्डर नहीं था, ना हमारी प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज। यहाँ हम 1921 के बैठे हैं, 21 के बैठे हैं ना, 1921 के बैठे हैं हम यहाँ पर। और सन 2000 में कोई पॉलिसी आई थी, जो 12 साल से कहीं बैठा है तो वो जगह अगर किसी का हित नहीं मरता तो वो खरीद सकता है। हमने B&R को एप्लीकेशन लिखी थी कि हम यहाँ बैठे हैं, हम जो भी जगह की कीमत है वो हम देंगे और यह चीज़ हमारे नाम करें। पॉलिसी बन के 2004 के और लास्ट ईयर 2005 में ये रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई थी B&R की। आज तक हमारी रजिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ फिर? आज हमारे को एकदम पता लगा है कि ये कहीं से कोर्ट से ऑर्डर करा के ले आए हैं कि ये जगह हमारी है। अब B&R ग्रीन की जगह है तो B&R ने हमारे को कैसे बेच दी? B&R ने बेच दी तो 21 साल ये कहाँ सो रहे थे? अगर 21 साल से हमारी प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं है तो ये इलीगल तोड़ रहे हैं, इलीगल ऑर्डर है। इस ऑर्डर के खिलाफ दुकान का मालिक हाई कोर्ट गया हुआ है, फाइल हो गई है। रात को हमारे को पता लगा 4 बजे बाद। 5 तारीख का ऑर्डर है और 8 तारीख को शाम को अपलोड हो रहा है। हमारे को गुमराह रखने के लिए कह सकते हैं या कैसे कुछ भी है। हमारे को 2008 तारीख को पता लगा, 8 तारीख जनवरी 2026 में 8 तारीख को शाम को 3-4 बजे। ठीक है। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट स्टे के लिए गए हुए हैं, हमारी फाइलिंग हो गई है। हाँ जी, ऑर्डर क्या? इस कोर्ट से 3 अलग अलग ऑर्डर हो रहे हैं। ऐसा ऑर्डर कभी एक जज नहीं कर सकता। अब क्या है क्या नहीं, ये कॉपियाँ निकाल के जो भी लीगली कार्रवाई होगी हम करेंगे। साइज़ क्या बताया जा रहा है सर? साइज़ हमारा साइज़ तो 21 कितना फ्रंट अपना कितना क्या है? हमारी टोटल 81 गज जगह है जो B&R से परचेज है। अभी हमारी प्रॉपर्टी में बढ़ रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी है। 21 साल से जिस प्रॉपर्टी को चैलेंज ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में एकदम कैसे बढ़ रहे हैं? ये कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ये इनकी प्रॉपर्टी हमने कब्जा लिया, B&R ने गलत बेच दी तो 21 साल ये सो रहे थे क्या? ठीक है। हमारे साथ कुल मिला के नाजायज़ोरी है। हमें कानून में और परमात्मा में विश्वास करते हैं और लीगली लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ हम लीगली कार्रवाई करेंगे। आज ये जो कब्जा कार्रवाई है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे कि हाई कोर्ट में केस चला हुआ था, उन्होंने कब्जे की ऑर्डर करे हैं। उन माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की कंप्लाइंस करवाने के लिए आज हम ये कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कुछ टाइम इनको दिया गया है सर? तो कोई टाइम नहीं, बस कर रहे हैं काम। वहाँ पे जो पीछे गिरा दिया उसको मलबे को उठा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई टाइम क्या है? टाइम कुछ नहीं। उसमें जैसे आगे मलबा उठ जाएगा, जैसे भी आगे चली जाएगी। तो ये एग्री हैं? सारे एग्री हैं। हाई कोर्ट के आदेश तो हर किसी को मानने पड़ेंगे, उसके खिलाफ कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। हमें कुछ सूचना ही दी गई, अचानक आके एकदम दावा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माननीय हाई कोर्ट के आदेश 5 तारीख को हुए हैं, उन आदेशों की पालना में आए हैं। कोई वो नहीं, उनके पास कोई सूचना नहीं है। चलो तो ये बताएंगे ना, पर तो उनका ये बता सकते हैं। मना कर दिया ना, नहीं, सभी सूचना है, सभी को सूचना दी गई है, प्रॉपर टाइम वो था। और इनको सबको पता है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं कब्जा खाली करवाने के लिए। उसी कंप्लाइंस में आज SHO सिटी साहब हैं यहाँ पे, हम यहाँ सारे यहाँ पे आए। आपका पूरा परिचय दीजिए सर। मैं सत्यवान ढिलोड़ हूँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ सिरसा में, और इस कब्जा कार्रवाई पे मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।